Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Alright, चलिए जी तो करते हैं आगाज। हेलो हाय सत श्री अकाल, मैं गया जी बादशाह की हालचाल। बंदे का नाम है सिद्धू और आज बातों के गुल्लक में हम डालने वाले हैं आइडियाज और अच्छी अच्छी बातों की कुछ अठन्नी चवन्नी। 1 रुपया तो कहीं कहीं अब तो 20 रुपए सिक्के भी आ गए तो वो भी डालेंगे। लेकिन साहब गुल्लक एक ऐसा सीजन जो कि आने वाला है, गुल्लक का सीजन 3, घर के रिश्ते के परिवार के ताने बाने को लेते हुए। कब कहां दो मानसिकताएं या फिर एक ही घर में रहते हुए 4 लोग अलग अलग मानसिकताओं के साथ, अलग अलग सोच के साथ चलते हैं, लेकिन उनका प्यार अपने परिवार को लेकर पूरे घर को बांध के रखता है। इसी बंधन को और इसी विचारों के अलग अलग ताने बाने को हम एक बार फिर से यहाँ पे बुनने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग हमें फीवर 104 FM पर सुन रहे हैं या फीवर FM पर हमें देख रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है एक खास बातचीत में जो कि हम करने वाले हैं रिश्तों के गुल्लक से। जी हाँ, गुल्लक का सीजन 3 आने वाला है और इस समय हमारे साथ मिश्रा परिवार के सभी ऑलमोस्ट सभी सिवाय एक बच्चे के सारे लोग मौजूद हैं। पापा संतोष मिश्रा, माता जी शांति मिश्रा एंड ऑब्वियसली अन्नू बाबू यहाँ पर हैं। वैभव राजगुप्ता, जमीर खान सर, गीतांजलि कुलकर्णी जी और वैभव राजगुप्ता, आप तीन लोग का स्वागत है इस खास बातचीत में। कैसे हैं आप? थैंक यू। क्या खतरनाक स्टाइल है सर आपका, मतलब आपने तो समा बांध दिया है ना, एनर्जी से ऐसा एनर्जी छोड़ी है ना, मजा आ गया यार। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो अब मजे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत को बढ़ाएंगे आगे। गुल्लक का सीजन 3 आने वाला है। पहले तो ये रहा हमारे सामने एक ख्याली गुल्लक, ये हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम बात करना शुरू करते हैं गुल्लक के सीजन 3। सीजन 1, सीजन 2 मिक्स्ड इमोशंस थे काफी सारे। आपने जिंदगी के ऐसे सर्कमस्टांसेस को, ऐसे सिचुएशंस को आप लोगों ने दिखाया है कि हर मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं अपने आप को आपकी कहानी से जोड़ पाती है। गुल्लक सीजन 1, सीजन 2 करने के बाद जब आप लोग के सामने गुल्लक सीजन 3 का एक आइडिया आया, आप लोग को बताया गया कि हम लोग सीजन 3 भी लेकर आ रहे हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया थी? लेडीज फर्स्ट, माता जी शांति मिश्रा, गीतांजलि जी, आप बताइए। अरे हम लोग तो बहुत खुश थे क्योंकि एक एक्टर चाहता है कि वो किरदार वो फिर से करें और उसको और कुछ करने का मौका मिले। और हमारी जो टीम है, राइट, मतलब प्रोड्यूसर अरुणाब जो है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर श्रेयांश जो है, राइटर दुर्गेश और डायरेक्टर पलाश, ये सब इतनी मेहनत लेते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, इतना समय लेते हैं उस चीज को कि वो बहुत ही एक तैयार होके आती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ड्राफ्ट पे हमें दी जाती है। तो जब हमें आती है तो वी आर वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा काम किया हुआ एक स्क्रिप्ट हमारे पास आ रहा है। एंड एज एक्टर्स, मतलब हम ऐसे ही कुछ नहीं परफॉर्म कर सकते विदाउट आवर बाइबल। तो वो स्क्रिप्ट की जरूरत होती है और वो इतनी अच्छी तैयार की होती है कि हमको और ज्यादा सूझने लगता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और एक टीवीएफ की खासियत है कि वो रिहर्सल्स को बहुत टाइम देते हैं, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और मुझे भी, आई लव रिहर्सल्स, आई लव प्रोसेस। तो वो करने का मौका मिलता है, वो वक्त मिलता है, उसके वजह से बहुत अच्छा लगता है। जब सीजन 3 के बारे में पता चला, जब स्क्रिप्ट मिली, जब सेट पे गए तो बहुत ही खुशी हुई। और आई जस्ट होप, नाउ आई एम क्यूरियस कि लोगों को कैसा लगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ कि जब ये कहानियां आप लोग के सामने रखी जा रही थी गुल्लक के बारे में, चाहे सीजन 1 हो, चाहे सीजन 2 हो, और चाहे अब रेडी है, तैयार है सीजन 3, तो क्या आपने इस कहानी को अपनी जिंदगी का कहीं अनुभव माना? ये सवाल आप तीनों से है मेरा। हाँ बिल्कुल, मतलब काफी ज्यादा, बहुत सारी चीजें हैं। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, मुझे लगता है सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के जो मिडिल क्लास है वो रिलेट कर पाएंगे। ऐसे ये किस्से हैं। मतलब जैसे मैं बोल रही थी एक और इंटरव्यू में, जब संतोष मिश्रा का सस्पेंशन लेटर आता है, तो वो जब हम सीन कर रहे थे, आपने ट्रेलर में देखा होगा, तो मुझे याद आया कि मैं 6-7 ग्रेड में थी और मेरे पिताजी अपने बॉस से झगड़ के नौकरी छोड़ के आ गए। एंड माय मदर वाज सो अपसेट अबाउट इट। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, अच्छा है पिताजी घर पे हैं तो मम्मी इतना क्यों मतलब त्रस्त हो रही है, अच्छा ही है ना, नहीं है जॉब, घर पे है, हमारे साथ वक्त बिता रहे। लेकिन जब मैंने शांति मिश्रा का वो देखा, जब वो सीन करते हुए, और देन आई रियलाइज व्हाट माय मदर मस्ट हैव गॉन थ्रू एट दैट टाइम। तो मुझे लगता है हम हर जना इस ऐसे इंसिडेंट से गुजरता है, हर मिडिल क्लास ऐसे इंसिडेंट से गुजरता है, तो नेचुरली इट्स वेरी रिलेटेबल।
वाह वाह वाह। सर अब हम बात करना चाहेंगे मिस्टर जमील खान से, बोले तो संतोष मिश्रा जी से। आपका किरदार वास्तविक जीवन में भी एक ऐसा किरदार है जिसको निभाने में वाकई एक बहुत गट की जरूरत होती है, बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। बाप, हर किसी परिवार में बाप एक ऐसा किरदार होता है जो कि एक साइलेंट प्लेयर सा होता है, सारी के सारे परिवार की जिम्मेदारियां लेके चलता है, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी समझता है, चाहे बच्चों की स्कूल फीस का खर्च हो, चाहे घर का राशन हो, हर चीज को वो हंसते मुस्कुराते समहाउ मैनेज कर लेता है। कभी कभार परेशान होता है, हैरान होता है कि आजू बाजू की क्या सिचुएशंस है, क्या तनाव भरा जीवन चल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, हाउ विल यू डिफाइन अ फादर? एक पिता को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? पिता को मुझे लगता है ना कि क्योंकि जब आप शादी करते हैं वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि वो एक पार्टनरशिप है और मैं इक्वल पार्टनरशिप में यकीन रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा ट्रेडिशनली जो चीज़ रही है वो ये कि मर्द जो है, जो पति जो है वो प्रोवाइडर है और औरत जो है वो होम मेकर है। तो उस लिहाज से अगर उस चीज़ को मैं उस लिहाज से डिवाइड करूँ तो हमारे मिडिल क्लास ज़्यादातर वैसा ही है। हालांकि चीज़ें बदल रही हैं और मैं इक्वल पार्टनरशिप इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, जो नेचुरल नेचर के तौर पे जो फ़र्क है सिर्फ वही फ़र्क है एक मर्द और औरत के बीच में, वरना कोई ऐसा काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती और जो मर्द कर सकता है। मी से लेकर वी तक की ही कहानी है ये परिवार हमारा। मी आप तब तक जब तक सिंगल रहते हैं, आप मी में रहते हैं। जिस दिन से आपके साथ परिवार जुड़ जाता है, आप मी से वी के बारे में सोचने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं। यही कहानी है गुल्लक की और यही कुछ खास दिखाया जाएगा इन सीजन 3। सीजन 3 को लेकर हमारा एक्साइटमेंट बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन अब बात करेंगे घर के बड़े बेटे से, अन्नू से। अन्नू भैया देखो, ऐसा है कि मिडिल क्लास परिवार के बच्चों को बहुत सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत ही सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर आप मेरे जैसे हैं मजले बच्चे, तो आपके साथ यही चीज है कि बड़े भाई ने जो यूज किया है वही अब आपको नेक्स्ट ईयर में सेम क्लास में जाते हुए बड़े भाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके लिए नया नहीं आएगा, जो आएगा बड़े के लिए नया आएगा। उसके बाद जो उसका यूज टू हो जाएगा वो आप इस्तेमाल करने वाले। आई होप आप लोगों ने भी अपने घर परिवार में महसूस किया होगा। तो हाँ, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज ए मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कौन कौन सी चीजों पर आपको कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? आई थिंक मैं जब से 17 साल तक तो मैंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि मैं जब तक वहाँ घर पे रहता था तो अच्छा, मेरे साथ मेरे घर में उल्टा होता था। मेरा छोटा भाई, मैं बड़ा भाई, तो मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ने में अच्छा था, अभी भी बहुत मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। तो सारा प्यार, सारा अच्छा खाना, सारा कपड़ा लत्ता, सब कुछ उसको ज्यादा अच्छा मिलता था। वो मेरे पास आता था बचा कुचा। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है कि मैं मतलब क्या अभी पढ़ने लगूं तभी मेरे पास कपड़ा आएगा। बट फिर मैंने उसका भी तोड़ निकाला, जैसे अन्नू करता रहता है कुछ, कभी गैस एजेंसी, कभी ये एजेंसी, कभी ये नहीं वो नहीं। तो मैंने एक तोड़ निकाला, मैंने बोला या तो पैसे कमाते हैं, इज्जत बनाते हैं बाप के सामने, वरना भाई बेइज्जत होते रहेंगे, या फिर निकल दो यहाँ से। तो मैं 17 साल तक मैं ऐसे दब के रहा। मैंने बोला ठीक है, जैसे ही मुझे ऐसा पर निकलने शुरू होंगे मैं निकल लूंगा यहाँ से। मैं निकल गया 17 साल में। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, क्या करने पता नहीं, पैसे देने हो तो दे देना, वरना मैं चला लूंगा अपना। तो मैं आ गया यार इधर। फिर जब मैं यहाँ आया ना, तब से मैंने कॉम्प्रोमाइज, मतलब फिर वो सारे डिसीजंस मेरे थे। और एक सडनली मुझे एज वैभव एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, एक बहुत बड़ी प्यारी फीलिंग हुई कि यार ये खाने से लेके ना खाना, कपड़े क्या पहनने हैं, दीदी से क्या बनवाना है, वो सारे डिसीजंस मेरे थे। और ये बड़ी खूबसूरत चीज होती है किसी भी इंसान के उसमें, जब वो खुद के डिसीजन खुद लेता है। तब मुझे लगा कि यार एक ट्रांजिशन आता है आपकी लाइफ में। वो हाँ, एक मतलब 17 साल जब मैं 2009 में आ गया था यहाँ पे, एंड आई वाज 17 and I've never been to any city, anything. So when I came here, for me every decision were mine, and I was very happy. I'm like, I don't need to ask my dad, I don't need to call my mom, I don't need to ask society कि अरे ये पहन सकते हैं कि नहीं, ये खा सकते हैं कि नहीं, इससे बात कर सकते हैं। So I was like, ये मेरे सपने थे। मैंने कहा मैं अपने सपने में जी रहा हूँ क्या? ये तो मैंने फिल्मों में देखा है कि अरे ये सब होता है, वो सब होता है। टफ था, नो डाउट, बट यार मिडिल क्लास की अपनी खूबसूरती है। जब आप अपने बड़े भाई के कपड़े पहनते हैं, ये भी ना, ये एक
बहुत प्यारी चीज है यार। मतलब आप इसको देखें तो ये राइट बहुत ही, ये कहाँ होगा यार। आप नए कपड़े, अब मैं इतने, अब सब कुछ है, 10 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, 50 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, बट आप पहनते सिर्फ 2 जोड़ी हो। तो वो राइट 48 जोड़ी जो कपड़े और जूते आपने रखे हैं वो सिर्फ रखे हुए हैं। आज मेरे पापा मेरे रूम में आए हैं, पापा आए हुए 1 साल के बाद, वो बोलते इतने जूते काहे पड़े हैं, पहना था कि ना पहना था? तो पापा पहनते हैं। अरे कितने पहना था यार, ये 12 जोड़ी इतना जूते। कितना भर गई हो। सेम ये किराए पर कहानी उठा दो, मेरे भी घर पे है यार, कि किराए पर उठा दो, सेम ये पैसे कहानी। अरे आपके साथ ये 17 साल की उम्र में हुआ, मेरे साथ ये 23 साल की उम्र में हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ पर अपना मुंबई जब मैं शिफ्ट हुआ अपना घर परिवार छोड़ के, तो पहले जब कुछ भी काम करने जाओ तो घर वालों का अपने आप इनपुट आता है, यार ये ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन जब यहाँ पर आके अपनी जिंदगी को खुद चलाना शुरू किया, तो फिर घर वालों के पास मेरे फोन पहुंचने शुरू हुए कि मुझे ये काम करना है, इसमें आपके इनपुट्स की जरूरत है। और शायद यही होता है परिवार, जब आपको लगता है कि जब आपके फैसलों को सही करने के लिए आपका परिवार आपका साथ देता है, तो आपको लगता है कि परिवार आनाकानी करता है। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है कि जब आपको अपनी जिंदगी कुछ अहम फैसले लेने होते हैं और आप घूम फिर के सिर्फ फैमिली के पास पहुंचते हो ये डिसाइड करने की क्या मुझे ट्रू करना ट्रू चाहिए। That is the beauty of a family, and especially that's the beauty of a middle class family. Now this is a very common question for all three of you. ठीक है, हम करते हैं सिद्धू का टॉप 3। सिद्धू के टॉप 3 में क्या होता है कि 3 बातें बताई जाएंगी। ठीक है, ये तीनों बातें आप लोग एक एक करके बताएंगे। तो सिद्धू के टॉप 3 का आज की बात ये है कि भाई एक परिवार को मजबूत बनाने के लिए उसमें कौन सी 3 चीजों का होना आवश्यक है। आप सब लोगों को एक एक पॉइंट बताना होगा, स्टार्टिंग विद द लेडी अगेन, शांति मिश्रा। प्यार। परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? नंबर 1 प्यार। प्यार। क्या बात है। अब इस प्यार में क्या क्या आप इंक्लूड करना चाहेंगी? कभी कभार फटकार भी या सिर्फ दुलार ही? नहीं, बहुत सारा फटकार फिर प्यार। बहुत सारे फटकार पे इन्नू सा दुलार जरूर मिल जाएगा। डैडी संतोष मिश्रा, मिस्टर जमील खान। नंबर 2 रिस्पेक्ट। क्या बात। चाहे फिर घर के बड़े हो या छोटे हो, परिवार के हर व्यक्ति को एक इज्जत एक रिस्पेक्ट जरूर चाहते हैं। और अगर And now- रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर प्यार भी नहीं होगा। क्या बात है। तो सबसे पहले प्यार, उसके साथ रिस्पेक्ट, एंड नंबर 3 अन्नू बाबू। I think trust was important. वाह, Trust is something, I think trust is something which can actually take you places. I mean, आप एक फैमिली में जो एक अनसेट ट्रस्ट होता है, एक जो आपकी फैमिली होती है ना, उसमें बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, माँ हो, बाप हो, चाचा चाची, कुछ भी हो, बट आपको पता है कि ये सारे लोग आपके हैं। राइट। ये आप They will चाहे never अच्छा judge you. हाँ, even if they judge you, it's like they are judging me because they are family. They see family एक बहुत ही एक प्यारी सी वो है जो मतलब मुझे, जैसे मैं तो यहाँ अकेला रहा हूँ 12-13 साल से, अब और ज्यादा मिस करना शुरू कर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम मिसिंग समथिंग, बिकॉज वो जो यंग एज थी जिसमें आपका खून गर्म होता है यार, आप जोशीले होते हैं अपन। हाँ, जोश में आप कहते हो अब ये मेरी लाइफ है, मैं करना चाहता हूँ, बट after everything, when you get I'm saying that just a philosophical thought which I think about too much is that, like, if you come home and nobody's waiting for you, there is nobody to share your happiness. I think it's boring यार। Like जितना भी हम बोल रहे हैं, I love solo travel, I love me time, I love everything about me, but सच यही है कि यार जब वो शेयर होता है ना, like my parents were there yesterday when ये गुल्लक 3 की स्क्रीनिंग हो रही थी, for me that was like I can't explain that feeling, and मुझे अभी भी सिंक इन नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो वो जो एक बड़ी प्यारी सी खुशी है यार, वो कोई फैमिली के अलावा कोई और नहीं। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और आपके गर्लफ्रेंड, ये जो भी है आपका वो है। Let me add क्योंकि मैं बहुत छुटपन से ही अलग हो गया था परिवार से, बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। तो मुझे लगता है कि जब आपकी दूरी बढ़ती है ना, जब आप अकेले रहते हैं, तो वो एहसास आता है। तब होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर पे वो एहसास नहीं होता है जब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं। until life happens to you, you don't realize it. क्या तो और जितने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं ना, तभी पता चलता है कि अरे यार यही तो है परिवार,
यही तो है रिश्ते। जो खून होता है ना, जिसको बोलते हैं खून का रिश्ता, वो किसी वजह से हाँ। कहा जाता है। क्या बात है। फिलहाल देखिए, परिवार की इतनी खास चीज, इतनी अच्छी बातचीत चल रही है, इतनी खास अच्छी अच्छी चीजों को हम परिवार के लिए लेकर आ रहे हैं, परिवार के साथ लेकर आ रहे हैं। यही है गुल्लक सीजन 3। इसमें ही यही है रिश्ते, यही है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी अड़बन, लेकिन एक साथ बहुत सारा प्यार, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड लव, एंड दैट्स मेक अ बेटर गुल्लक। तो हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं आप तीनों से कि क्यों लोगों को गुल्लक का सीजन 3 देखना चाहिए। Now this time, सबसे पहले आप संतोष सर। या क्यों देखना चाहिए भाई? हाँ, why क्योंकि they should watch गुल्लक का सीजन 3। यार, गुल्लक सीजन 2 has been such a huge success, and it's been universally liked. I'm sure people are looking forward to it, and season 3 is 3 times bigger and better in terms of emotions, in terms of Wow. maturing of relationships, in terms of anecdotes, in terms of the satire on society, in terms of what you should do and not do. और मतलब आप बहुत सारा जखीरा भरा हुआ है भाई। बहुत सही हर लिहाज है। से। आप क्या बोलती हैं मैडम जी? क्यों देखना अरे चाहिए? आई सेकंड जमील, एंड सच कह रही हूँ, मतलब मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब हम काम कर रहे थे, जब मैंने कल स्क्रीनिंग देखा, तो मुझे यही लगा कि आई कुड रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, अभी मिश्रा परिवार का जो दायरा बढ़ गया है, अलग अलग किरदार आए हैं, तो वो किरदार भी आप यू वोंट मिस अ सिंगल पर्सन। इतना उनको अच्छा महत्व दिया है और वो इतने जरूरी है वो पूरी दुनिया दिखाने के लिए। तो मुझे लगता क्या है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो दे शुड सी दैट, दैट्स व्हाट आई फील। बहुत बढ़िया। तो वैभव, आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिन्होंने नहीं वाह। देखा है और जिनको नहीं पता है, और जो भी है, मैं बस यही बोलूंगा कि यार यू आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। सो या वाह वाह वाह, व्हाट अ वंडरफुल रीजन टू वॉच गुल्लक सीजन 3। आप लोगों से इतनी अच्छी बातचीत करी, और जो आपकी सीरीज का मेरे पास साइनॉप्सिस आया, उसे पढ़कर, उसे देखकर मुझे जो समझ में आया, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की मेहनत के इस गुल्लक में कामयाबी के और आपके दर्शकों के, चाहने वालों के प्रेजेस के सिक्के गिरते रहे, आपका गुल्लक मेहनत का यूं ही बढ़ता रहे, और परिवार के ये ताने बाने, रिश्तों का ये जो एक साथ मिलना है, फिर चाहे थोड़ा लड़ झगड़ के प्यार दिखा के ही हो, ये हर किसी में एक अच्छा परिवार का माहौल बनाए, यही हम कामना करते हैं। आई एम तो वेरी श्योर कि गुल्लक का सीजन 3 देखकर हम जरूर बोलेंगे वाह वाह, अपनी मूंछों को देते रहेंगे ताव ताव। लेकिन आप लोगों ने अपना समय दिया, हमसे बात करी, और आप लोगों ने अपनी मेहनत की गुल्लक की कुछ चिल्लर निकालकर मुझे भी दिए, ये समझाने के लिए कि परिवार का साथ होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू गाइज अ वेरी 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 अमेजिंग विशेस। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन 3 ऑफ गुल्लक, और उम्मीद करते हैं कि 7 अप्रैल को जब जनता जनार्दन के लिए गुल्लक खोल दिया जाएगा, हर कोई उसमें से अपने हिस्से का प्यार लेके जा पाएगा, तो उसके बाद आप लोगों से मुलाकात हमारे अपने स्टूडियो में लाइव हो, और हम वहां से कुछ अलग शो करें। Thank you so much for this wonderful time you guys thank you bro. Thank But you, listen, thank you. bro, listen, Thank you. I really love your style, man. I Yeah. love that mucho. Arey, yeah, come on. Wow, I wow. will use this. This is so Thank you great. so much. Thank you so much, yaar. Thank you so much. It Yeah, was I will also wonderful. use it. आओ भाओ ताओ। मूंछों को देते रहेंगे ताव ताव। आपकी गुल्लक सीजन 3 को देख के हम बोलेंगे इट इज वेरी वाव वाव। Thank you so much. It was wonderful to have you guys. बहुत मजा आया। All the best. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.